अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सलमान है। वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज हम बात करते हैं स्मोक और स्मोक की वजह से होने वाले जो असरात हैं इंसानी जिस्म पे, इंसानी सेहत पे, उसके मुज़र असरात क्या हैं। तो स्मोक का बेसिक आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली होता है क्या है। स्मोक इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। सर्दियों में ख़ास तौर पे ये होता है कि धुआं और ये ठंडी हवा जो है ये मिलती है, तो मिल के ये एक मिक्सचर सा बना लेती है। धुआं तो जो हमें नज़र आता है यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद आपको बादल जो नज़र आते हैं या धुआं धुआं नज़र आता है, वो क्यों बनता है कि नॉर्मली गर्मियों में भी ऐसी होता है कि पोल्यूशन उतनी होती है, लेकिन नीचे जो गर्म हवा होती है, ऊपर ठंडी हवा होती है, तो वो निकल जाती है। जो जितना भी पोल्यूशन होती है वो ऊपर आसमान में निकल जाती है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि नीचे कूल एयर होती है, ठंडी लेयर की, ठंडी हवा की लेयर, वार्म एयर होती है उसके ऊपर। तो ये साइंस का फिनोमेना है जो आप अगर पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो जो डस्ट के जो धुआं वगैरह डस्ट होता है वो ट्रैप हो जाता है ठंडी हवा के साथ, फॉग के साथ, बुखारात के साथ। तो वो जब जिस तरह जमा हो जाता है तो वो हमारी एनवायरनमेंट में एज ए फॉग या स्मॉग हमें नज़र आता है। कि आपने देखा होगा कि ये फसलों की बाक़ियात जलाते हैं या भट्टा मालकान जो होते हैं वो ईंटें बनाते हैं। उसके अलावा जगह जगह आपने देखा होगा कूड़ा जलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सर्दियों में ख़ास तौर पे ये जो गर्माइश लेने के लिए लकड़ियाँ जलाते हैं, तो ये जितना धुआं बन रहा है, गाड़ियों का एयर पोल्यूशन, डस्ट पार्टिकल्स, ये सारा कुछ जो मिलके ये हवा में ट्रैप हो रहा है। ट्रैप होने के बाद ये हमें एनवायरनमेंट में धुआं धुआं नज़र आता है। ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको हम AQI कहते हैं, ये हमें बताता है कि हवा में पोल्यूशन का तनासुब कितना ज़्यादा है। ठीक है, उसकी टेक्निकल डिटेल में नहीं मैं जाता, लेकिन जितना AQI ज़्यादा होगा उतना वो हमारे सेहत के लिए ख़तरनाक होगा। जैसे आजकल 500-600 पे पहुंचा हुआ है लाहौर का, दिल्ली का, इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है। तो जब ज़रा बारिश होती है, हवा चलती है, उसमें AQI थोड़ा सा डाउन आ जाता है। जितना डाउन होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करता है? पेशेंट प्रेजेंट करता है हमारे पास आँखों में जलन हो रही है, गले में जलन हो रही है, नज़ला चल रहा है, छींकें आ रही हैं, गला ख़राब हो रहा है, और ये फिर आगे इसको बुखार में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने बेसिकली क्या करना होता है कि जब भी अब बाहर निकलें, स्मोक से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करना है। मास्क पहने, उसके अलावा गरारे करें, घर वापस आके आँखों को, मुंह को अच्छी तरह धोएं, हाथ अच्छी तरह धोएं। ये बेसिकली जो भी है ना धुआं है, पेशेंट पर वायरल इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट करता है कि बुखार हो गया है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, रेशा, ये भी हो जाता है। छाती ख़राब हो जाती है अक्सर लोगों की, जो इम्यूनिटी जिनकी कम होती है उनमें ये ज़्यादा ख़राब करता है स्मोक का जो साइड इफ़ेक्ट है। तो उसमें फिर हमें एंटीबायोटिक भी देनी पड़ जाती है, एंटी एलर्जिक लेनी है, और मास्क लगा के बाहर जाना है, बाइक वाले ख़ास तौर पे या जो ओपन एयर फिरते हैं। और हुकूमती लेवल पे इसको क्या करना चाहिए? हुकूमती लेवल पे जितने भी भट्टा मालकान हैं, इनको ये जो फसलों की बाक़ियात को आग लगाते हैं इनको, और कूड़ा जलाते हैं, इनको रोकना चाहिए। तो जो वो लोग नहीं कर रहे। एंड पे आके क्या होता है जी, स्कूल के टाइम ने 8:45 कर दिए, या गाड़ियों धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया। ये काम पहले करना चाहिए। ये ओजोन लेयर, क्लाइमेट चेंज आ रहा है जिसकी वजह से हमारी ये सारी तबाही जो है हो रही है। हुकूमत जो है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म एक्शन देखती है कि स्कूल के टाइम चेंज कर दिए, एक दिन छुट्टी कर दी, लॉकडाउन लगा दिया, तो इससे ये चीज़ें कम नहीं होती। लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए, और ग्रीन इफेक्ट जो है उसको प्रमोट करना चाहिए। तो अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल, टिकटॉक चैनल, और मेरा इंस्टाग्राम है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नंबर भी दे दूँगा। कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, क्लिनिक पे आना चाहते हैं, तो इस पर इन्फॉर्मेशन है चैनल पे, आप वो उस पर कॉन्टैक्ट करके मेरे से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट क्लिनिक पे आके भी चेक करा सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।